मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में हम 17 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। अभी जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं उसमें संवर और निर्जरा का वर्णन चल रहा है कि कैसे मतलब कर्मों का आना रुक जाता है। ये सब पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से कारण हैं जो कर्मों को रोकने में सहायक है। और हमने इस पे भी चर्चा की थी कि दो प्रकार की निर्जरा है, एक सविपाक एक अविपाक। तो जो सविपाक निर्जरा है उससे तो कोई प्रयोजन नहीं है कि वो तो आएगी और फल दे करके चली जाएगी। जो अविपाक निर्जरा है वो हमें करनी है। इसके लिए हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं कि कर्मों को समय से पहले ही पका करके उनको पहले ही मतलब कम कर देना, आत्मा से उनको छुड़ा देना। इसलिए हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये जो कर्मों की निर्जरा होती है, ये आप बताओ मेरे को कि अनुकूल परिस्थितियों में होगी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में होगी। हमारे को सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है तब कर्मों की निर्जरा होगी, या विपरीत परिस्थितियों में कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी? कौन बताएगा? नहीं, जब सब अपन को अच्छा मिल रहा है जब भी तो निर्जरा होगी। नहीं, विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति। परिस्थितियों में निर्जरा होगी ना। कैसे? मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताया था आपको। जैसे मान लीजिए कि अभी गर्मी का मौसम है, एसी नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है। अब हमने लेकिन हमारे मान लीजिए अगर हमने सामायिक का या कोई पाठ का माला का नियम लिया था, वो करने बैठे, करना ही है हमारे को। अब उस गर्मी को इग्नोर करके, हाय हाय नहीं करके, हम वो जब काम कर रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में, तो उसका फल क्या होता है? ज्यादा होता है। दो आदमी है, एक के पास साइकिल है एक के पास में कार है। मान लीजिए मंदिर बहुत दूर है। अब एक आदमी साइकिल से मंदिर जा रहा है, टाइम निश्चित रूप से ज्यादा लगेगा, कार वाले को कम लगेगा। लेकिन वो साइकिल लेकर के भी मंदिर का नियम निभा रहा है, तो किसको ज्यादा पुण्य लगेगा? किसके कर्मों की निर्जरा ज्यादा साइकिल। होगी? हाँ, तो अब बताओ किस कौन सी परिस्थिति में निर्जरा ज्यादा हो रही है? प्रतिकूल। प्रतिकूल परिस्थितियों में। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब है कि वो जो स्थिति परिस्थिति बनी है हमारी परीक्षा लेने के लिए, तो हम हमारे नियम निभा रहे हैं, उससे विचलित नहीं हो रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, बेचैन नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है। आजकल के बच्चे मंदिर वगैरह क्यों नहीं जाना चाहते? पहाड़ क्यों नहीं चढ़ना चाहते? क्योंकि उनको माता पिता ने इतनी सुविधा दे दी है हर जगह। कहीं थोड़ी सी भी जगह जाना है, एक्टिवा से चले जाओ, या घर में है तो पूरे पंखे कूलर एसी सब कुछ फिट है, बाहर जाने की उनकी इच्छा नहीं होती है। तो वो अगर फिर उनको एकदम से कहते हैं भाई पहाड़ों की वंदना करनी है, तीर्थों की वंदना करनी है, वो कैसे करेंगे? क्योंकि उनको मतलब उनके शरीर में अब ऐसा अभ्यास ही नहीं रहा कि वो ऐसा काम कर सके। इसलिए हर समय हमें स्वयं भी बच्चों से भी ऐसे काम करवाते रहना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियां बने या बनाए उनको, तो उनको विकल्प ना हो कि अरे लाइट नहीं है, अरे आज हमारे अकॉर्डिंग खाना नहीं बना है ना, कुछ भी, आज घर में एक्टिवा नहीं है तो पैदल ही जाना है। तो ऐसा समय समय पर करते रहने से वो अभ्यस्त हो जाएंगे। और जो अपने शरीर को अभ्यस्त बना लेता है, फिर देखो कैसे वो उपवास भी कर लेता है, व्रत भी कर लेता है। कि क्यों है हमारे ये उपवास वगैरह क्यों बनाए हैं जैन धर्म में? कभी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अगर भोजन ना मिले, तो भी हम आकुल व्याकुल ना हो, समता पूर्वक उसको सहन कर ले, तो फिर वो क्या है, हमारे संवर होगा, यानी कर्मों का आना रुकेगा, कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए हमें ऐसा अभ्यास कराना और करना चाहिए। ठीक है। अब आज इसी कड़ी में हम
आगे पढ़ेंगे कि और संवर के क्या कारण है और किन कारणों से संवर होता है। तो सूत्र नंबर 18, सामायिक सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यातमिति चारित्रम। हाँ पढ़ो चांदनी। कौन सा है, मुझे तो समझ नहीं आता। सूत्र 18, 18। तो ये सामायिक सब चालू नहीं हो रहा मेरे। सामायिक च छेदों पदास्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात यथाख्यात मिति इति चारित्रम। चारित्रम। हाँ, अब इस सूत्र में क्या है, अब चारित्र की चर्चा करेंगे। हम अभी संवर पढ़ के आए हैं ना कि संवर किस किस से होता है, गुप्ति से, समिति से, धर्म से, अनुप्रेक्षा से, परिचय जैसे। अब अंतिम बच रहा है हमारा चारित्र। तो इसमें चारित्र की चर्चा है। लास्ट में इस सूत्र में आया चारित्रम, यानी चारित्र से कर्मों की क्या होने वाली है, संवर होने वाला है। यज्ञ। कैसे, क्या क्या नाम है उनके, पहले नाम देखो। पहला है सामायिक, फिर दूसरा छेदोपस्थापना, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सांपराय, और पांचवा यथाख्यात, यथाख्यात चारित्र। ये इस तरह से चारित्र के 5 भेद हैं। तो अब एक एक को समझते हैं। क्या है सामायिक, किसे कहते हैं। सबसे पहला क्या है, सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र का मतलब होता है सर्व सावध्य की निवृत्ति रूप संकल्प की मुख्यता। यानी इसका देखो इजी मीनिंग देखो, सभी प्रकार के पापों से क्या करना, निवृत्ति करना, उसे सामायिक चारित्र कहते हैं। सारे प्रकार के पापों को छोड़ देना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो सारे प्रकार के पापों को छोड़ देना, वो क्या कहलाता है, सामायिक चारित्र कहलाता है। तो अगर पापों पाप को छोड़ेंगे तो हमारे कर्म आने से रुकेंगे कि नहीं, रुकेंगे ना। पापों को छोड़कर क्या लिखना है, पापों को पापों को छोड़कर। छोड़ना, पापों से निवृत्त होना। हम्म। हम्म, तो ये कहलाता है सामायिक चारित्र। अब देखिए सामायिक शब्द पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ा था, एक सामायिक शिक्षा व्रत पढ़ा था। एक 11 प्रतिमाएं होती है, उसमें नाम आता है, सामायिक प्रतिमा का भी नाम आता है। और अब हम चारित्र पढ़ रहे हैं तो इसमें सामायिक चारित्र भी है। तीनों में थोड़ा थोड़ा नाम एक ही है, सामायिक। थोड़ा क्या डिफरेंस है, सामायिक जो शिक्षा व्रत था वो किसके लिए था, श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए। उस ये सामायिक शिक्षा व्रत एज अ ट्रेनिंग है। किसकी ट्रेनिंग है, मतलब धीरे 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 कैसे मुनि बने, तो सामायिक शिक्षा व्रत तो एक ट्रेनिंग है। वहां पर अभ्यास कराया जाता है कि आप अष्टमी चतुर्दशी को क्या करो, एक मुहूर्त के लिए या 2 मुहूर्त के लिए एकांत स्थान पर बैठ करके क्या करो, ध्यान कर लो, है ना। तो उसका नाम क्या था, सामायिक था, हम जैसे श्रावकों के लिए। ठीक है, तो वो सामायिक शिक्षा व्रत कहलाता है। फिर उसके बाद में आता है सामायिक प्रतिमा। तो जब श्रावक थोड़े से क्या होते हैं, आत्मा के ध्यान की ओर अग्रसर हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, गृहस्थ जीवन का जब त्याग कर देते हैं, उत्कृष्ट श्रावक बन जाते हैं, जैसे ब्रह्मचारिणी दीदी वगैरह होती है ना, तो वो क्या करते हैं, उनके आत्मा के विकास के लिए 11 सीढ़ियां यानी 11 प्रतिमाएं होती है। उसमें से तीसरी प्रतिमा का नाम होता है सामायिक प्रतिमा। अब यहां पर क्या होता है, सामायिक प्रतिमा में इनको नियम से दिन में 3 बार सामायिक करनी ही होती है। टाइम भी फिक्स होता है इनका कि इस समय करनी है तो करनी ही है। लेकिन जो सामायिक शिक्षा व्रत था उसमें वो, मतलब समय उनका इधर उधर हो जाता है। आगे जैसे पीछे। जरूरी नहीं है 12 बजे करना है तो 12 बजे ही करेंगे, ऐसा नहीं होता। और वो अष्टमी चतुर्दश का ही नियम लेते हैं। लेकिन
जो सामायिक प्रतिमा है उसमें क्या करना पड़ेगा, टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा, दिन में 3 बार भी करनी पड़ेगी, नियम पूर्वक करनी पड़ेगी, तो वो कहलाएगी सामायिक प्रतिमा। अब है सामायिक चारित्र जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या, अब और स्थिति क्या हो गई, ऊपर उठ गई। अब ये स्थिति है मुनियों के लिए। तो जो मुनि हैं वो क्या करते हैं, पांचों प्रकार के पापों का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं, वो कहलाता है सामायिक चारित्र। तो इससे क्या होता है, कर्म का संवर होता है। क्लियर हो गया। सामायिक शब्द अलग अलग जगह आए थे, और जो सामायिक प्रतिमा थी वो नियम पूर्वक थी। यहां पर सामायिक क्या होगी मुनियों के लिए, यम पूर्वक। यम मतलब और ज्यादा दृढ़ता पूर्वक आत्मा की गहराई में चले जाते हैं जब ध्यान करते हैं, एकांत स्थान में बैठते हैं, तो इसमें और ज्यादा दृढ़ता आ जाती है। दूसरा है छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना संयम या चारित्र का क्या लक्षण होता है, देखो ये दो शब्द से मिलकर के बना है, छेद प्लस उपस्थापना। छेद का मतलब क्या हो गया, छिद्र हो जाना, है ना। और उपस्थापना का मतलब होता है वापस स्थापित कर देना। अब छेद का मतलब क्या हुआ कि किसी कारणवश जो व्रत लिए थे उन व्रतों का क्या हो गया, विलोप हो गया, कोई भूल गए, कोई गलती हो गई, है ना, छिद्र हो गया, तो उसको वापस से उपस्थापना करना, यानी उसको वापस से लेकर के अपनी गलती को स्वीकार करके वापस स्थापित कर लेना, वो व्रतों को पुनः ग्रहण कर लेना, तो वो कहलाता है छेदोपस्थापना चारित्र। तो इसमें क्या होता है, जो भी दोष उसने लगाए, मतलब मुनि ने जो भी दोष लगे होंगे, मान लो उनके, मान लो हो सकता है उनके सामयिक आदि वो समय पे ना कर पाए, या कोई भोजन की जो अवधि थी उससे अधिक समय लग गया, मतलब कुछ भी प्रकार का अगर उनको दोष लग गया तो वापस से उसका परिमार्जन कर लेना, वापस से उस चीज का नियम ले लेना, वो कहलाएगा छेदोपस्थापना चारित्र। हम तो क्या करते हैं, केवल सॉरी नहीं बोल देते अगर हो जाता है तो, और वो भी बोले तो बोले, नहीं तो अकड़ रहती तो हम तो सॉरी भी नहीं बोलते हैं कि नहीं मेरी गलती थोड़ी है, मेरी गलती नहीं है ना। लेकिन मुनि क्या करते हैं स्वयं, कल तो बच्चे नहीं बोलते बच्चे ही नहीं बड़ों को बोलते, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो सॉरी बोलते ही नहीं है। बोलते ही हाँ नहीं बोलते वो सॉरी। तो मुनि स्वयं उनको पता होता है कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, तो वो वापस उसको स्थापित कर लेते हैं, नहीं। पुनः व्रत ले लेते हैं। फिर परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार विशुद्धि चारित्र का मतलब होता है कि परिहार के समय, यानी जब विहार आदि करते ना तब ये चारित्र प्रकट होता है। तो उस समय क्या होता है, मतलब किसी भी प्रकार के जीवों का क्या नहीं करना, घात नहीं करना, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी बचाना, वो कहलाता है परिहार विशुद्धि चारित्र। कौन सा कहलाएगा, तो अब देखो एक बार जो सामायिक छेदो, ओ सॉरी, हाँ सबसे पहला सामायिक था ना, जो सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र ना, ये छठे से लेकर के 9वें गुण स्थान तक के मुनियों में होता है। छठे से लेकर के 9वें गुण स्थान तक के मुनियों में होता है। और दोनों दोनों ही है ना। दोनों दोनों हाँ। फिर जो परिहार विशुद्धि चारित्र है वो छठे 7वें गुण स्थान वाले मुनियों में ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो अभी प्रेजेंट में जैसे मुनि है ना, जब ऐसे मुनि होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, आहार विहार करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, तो ये चारित्र तब ही प्रकट होता है। इसलिए ये छठे और 7वें गुण स्थान वाले मुनियों में होता है परिहार विशुद्धि चारित्र। एक
और इसमें एक विशेष चीज आई है कि परिहार विशुद्धि चारित्र किस जीव के होता है। तो बताया है ऐसा जीव जो 30 वर्ष तक कहाँ रहा, घर घर गृहस्थी की अवस्था में रहा, बाद में संयम धारण करके, जो तीर्थंकर के पाद मूल में रहता है, यानी जब तीर्थंकर का समावशरण लगता है ना, तो उनके पाद मूल में रह करके जो नियम पूर्वक अध्ययन करता है। इस लिखाओ यार, समझ में नहीं आया है। देखो जो मतलब ये तो चलो स्पेशल बात थी, कोई बात नहीं है, कि इसमें ऐसा बताया है कि जो तीर्थंकर के पाद मूल में रह करके जो अध्ययन कर लेता ना जो जीव, उसके परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र प्रकट होता है। और ये छठे और सातवें गुणस्थान वाले मुनियों के होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र का मतलब क्या है, चारों प्रकार से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। अब मतलब क्या हुआ, चलते समय, बोलते समय, है ना, तो किसी प्रकार के जीवों की चारों प्रकार से हिंसा का त्याग करेंगे, तो वो उस समय परिहार विशुद्धि नामक चारित्र प्रकट होता है। अब ठीक है, समझ में आया। ओ मैं ये पता है, ये जो परिहार विशुद्धि वाले जो मुनि होते हैं, ये तीनों ही संध्या काल में मतलब गमन नहीं करते, केवल मतलब उसके अलावा गमन करते हैं, और 2 कोस तक ये गमन कर सकते हैं। ये प्रमाद रहित होते हैं, ये स्पेशल चीज है, ये तो मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। ये प्रमाद रहित होते हैं, महाबलशाली होते हैं, और कठिन से कठिन अपनी चर्या का पालन करने वाले जो मुनि होते हैं, उनको इस प्रकार का चारित्र प्रकट होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब है सूक्ष्म सांपराय। सूक्ष्म सांपराय चारित्र का मतलब क्या है। सूक्ष्म का मतलब तो हो गया छोटा, और सांपराय का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, बताओ। सांपराय का मतलब क्या, अभी पहले भी आया था। याद नहीं है, अभी 4-5 सूत्र पहले ही आया था सूक्ष्म सांपराय। सांपराय का मतलब कषाय। तो जिस चारित्र में कषाय अति सूक्ष्म हो जाती है, उसको सूक्ष्म सांपराय चारित्र कहते हैं। और ये कौन से गुण स्थान में होता है, 10वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांपराय। याद आया अब। हाँ। हाँ, ये देखो, ये सूत्र नंबर 10 में था, 10वां सूत्र। और 10वें गुण स्थान की बात सूक्ष्म सांपराय 9वें अध्याय में, वहां बताया था मैंने आपको। सूक्ष्म सांपराय ये आया था ना, छदमस्त वीतरागयो चतुर्दश, वहां। तो सूक्ष्म सांपराय 10वां गुण स्थान है। वहां क्या होता है, कषाय की अति अति न्यून रह जाता है, बस देखो, वहां सारी प्रकार की कषाय खत्म हो जाती है, केवल एक संजवलन लोभ नाम की कषाय रह जाती है। तब जो चारित्र प्रकट होता है, उसको सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहते हैं। लिखा। वापस लिखाना में आती है, केवल कौन सी कषाय रह जाती है। संजवलन लोभ। बाकी सारी कषायें हट जाती है, सूक्ष्म रह जाती है केवल, तो वो 10वें गुण स्थान में होता है। और उस गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान। अब है यथा क्या चारित्र। देखो, यथा क्या चारित्र के 2 शब्दों से बना है। यथा
प्लस आख्यात, यानी यथा मतलब जैसा है, आख्यात कहा गया, यानी आत्मा का जैसा स्वरूप कहा गया वैसा ही रहना, या वैसे ही जो रहते हैं उसको कहते हैं यथाख्यात चारित्र। यानी जिस चारित्र में क्या होता है, जो मोहनीय कर्म है, उस मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय हो गया है, उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। आत्मा का स्वभाव कैसा बताया गया है, वैसा ही अगर वह रहता है तो उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। और यथाख्यात चारित्र कहां से कहां तक होता है, 11वें से लेकर के 14वें गुण स्थान तक यथाख्यात चारित्र होता है। 11 to 14। ठीक है। अब देखो, वापस चलो एक बार। सामायिक जो चारित्र है, वो कौन से गुण स्थान वाले मुनियों के होता है, बताओ। 1 से 6 से लेके 90 तक। हाँ, ठीक है। फिर छेदोपस्थापना 6 से 9। 9। फिर 6वें उसके और बाद में 7वें। परिहार विशुद्धि परिहार विशुद्धि 6ठे और 6 7वें। और 7। फिर सूक्ष्म सांपराय 10वें। 10वां गुण 10। स्थान। और यथाख्यात चारित्र 11 से 14। 11 से से 14। 14। यानी छठे से लेकर के 14वें गुण स्थान तक में ये सारे चारित्र आते हैं, ये मुनियों के हैं सारे। तो इनका, इनके होने से क्या होता है, उनके कर्मों का संवर होता है। हम्म। अब देखो, जो सामायिक है, छेदोपस्थापना है, उसके बाद में परिहार विशुद्धि को रखा, परिहार विशुद्धि के बाद में सूक्ष्म सांपराय को रखा। तो ये किस आधार पे रखा है, कि विशुद्धि जहां बढ़ती जाती है ना, तो विशुद्धि बढ़ने के हिसाब से इनको सामायिक और छेदोपस्थापना के बाद में परिहार विशुद्धि को रखा, और उसके बाद में फिर सूक्ष्म सांपराय को रखा। ठीक है, ऐसा इसका क्रम इसलिए। चलिए आगे। अच्छा बताओ, ये पांचों चारित्र को धारण करने का अधिकारी कौन होता है, मतलब ये पांचों प्रकार के चारित्र किस गति के जीव को होते हैं। ये तो देव कीड़ी और मतलब मनुष्य गति में। शंकर भगवान को सिर्फ होते हैं। मनुष्य गति। मनुष्य में मुनि बन रहे हैं ना, तो मुनियों हाँ, को ही तो मनुष्य लेना गति होता में। मुनि तो मनुष्य गति में ही बनते हैं ना। है। मनुष्य गति में ये पांचों प्रकार के चारित्र मतलब चारित्र होता है। चलिए अब आ जाइए सूत्र नंबर 19 में। हमने वो जो सूत्र पढ़ा था पहले, गुप्ती समिति इंद्रिय वाला, उसके बाद में एक सूत्र हमने पढ़ा था, तपसा निर्जराचय, याद है। तपसा निर्जराचय जो सूत्र था, यानी तप से कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। निर्जरा। तो अब उसी तप के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे वैसे उसका वापस से वर्णन हो रहा है। पहले हमने वो पढ़ा था कि गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषद चारित्र, तो इन सबको एक्सप्लेन किया, एक एक चीज को, चारित्र तक सारा एक्सप्लेन हो गया। अब उसके बाद में तीसरा सूत्र था तपसा निर्जराचय। तो अब तप के बारे में पढ़ेंगे कि तप क्या होता है, इसके कितने भेद हैं, कौन कौन से तप होते हैं। तो सूत्र नंबर 19। हाँ, पहले मैं पढ़ती हूँ।
अंशनाव अंशनाव मौदर्य व्रति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्या तप है। हाँ, पढ़ो इस सूत्र को। मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़ो। अंशनाव मोदरे वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय कलेशा बाह्याम तप है। हाँ, ये बाह्य बाह्य तप के प्रकार बताए हैं, ठीक है। तप दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य तप और एक होता है आंतरिक तप। यहाँ बाह्य तपों की चर्चा है। तो बाह्य तप का मतलब क्या होता है, ये समझो पहले। बाह्य तप का मतलब होता है कि जहां, मतलब किसी बाह्य क्या बोलेंगे, बाहरी किसी निमित्त की अपेक्षा हो, उस, तो अगर हम उसका त्याग करते हैं तो वो बाह्य तप की श्रेणी में आएगा। मतलब जिसमें बाहरी दिखेगा कुछ, अपने को अभी पता लगेगा, तो वो बाह्य तप कहलाएंगे। जैसे पहले तप का नाम है अनशन, आया ना सबसे पहला शब्द अनशन, बाह्य तप में। दूसरा अवमौदर्य, तीसरा व्रति परिसंख्यान, चौथा रस परित्याग, पांचवा विविक्त शय्यासन और छठा काय क्लेश। ये 6 प्रकार के बाह्य तप हैं। इसमें से पहला क्या है, अनशन। अनशन का मतलब क्या होगा, उपवास करना, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना। 4 प्रकार के आहार मतलब स्वाद्य, खाद्य, लेह और पेय, चारों प्रकार की जिसमें चीजों का त्याग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अनशन कहते हैं। यानी अनशन में क्या है। आज मेरा उपवास ही है। किसका उपवास है, आपका उपवास आज? हम्म। बढ़िया बात, अच्छी बात है। आपके तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं हम। आज 14 से इसलिए किया होगा ना। हम्म। बढ़िया। हाँ, तो इसमें देखो बाह्य निमित्त क्या था, भोजन था ना, अन्न था, पानी था। तो अगर उनको छोड़ते, मतलब वो चीज दिख रही है ना अपने को बाहर से, तो बाहरी चीज का जो त्याग किया तो वो बाह्य तप की श्रेणी में आएगा। अनशन, उपवास में अगर एक समय एक अंजुलि भी पानी ग्रहण कर लेते हैं तो वो फिर उपवास की श्रेणी में नहीं आता है। तो अगर नहीं आता तो क्या करें, फिर हम उपवास ना करें अगर पानी पीते तो? नहीं, जिसकी जितनी क्षमता है वो करो। हो सकता है हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, 90% तो मिलेगा ना। तो ये थोड़ी है सारे बच्चों के 100 में से 100 ही आते हैं, 90 भी आते हैं, 80 भी आते हैं, 70 भी आते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, तप धारण करना चाहिए। जैसे मुनिराज है, वो तो उपवास करते हैं तो जल ग्रहण नहीं करते हैं। हम तो 10 रक्षण आदि के उपवास करते हैं या जो भी करते हैं तो एक बार हम कर लेते हैं ग्रहण, या एक ही किया है जब तो नहीं ग्रहण करते, लेकिन कंटिन्यू जो 10 दिन के करते हैं तो फिर वो जल ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तप है। अब है अवमौदर्य। अवमौदर्य का मतलब होता है भूख से कम खाना। भूख से कम खाना अनशन से भी ज्यादा कठिन होता है। कैसे, जैसे थाली पर आप बैठ गए एक बार, अब आपको क्या होता है, एक बार जो खाना शुरू कर देते हैं तो वो जब तक पेट पूरा नहीं भर जाता खाते ही रहते, तृप्ति नहीं होती है। तो उस भोजन को बीच में से छोड़ना, 4 रोटी की भूख है तो 2 ही रोटी खाना, तो वो कहलाता है अवमौदर्य, है ना। तो भूख से कम खाना हो गया अवमौदर्य तप। ये क्यों किया जाता है अवमोदर्य तप, वात पित्त कफ आदि के दोषों का नाश करने के लिए, या हमारा ज्ञान ध्यान सुख पूर्वक होए,
तो उसके कारण हम अवमौदर्य करते हैं। अब है व्रत परिसंख्यान, यानी जैसे जो मुनि होते हैं वो मंदिर से क्या करते हैं, कोई कोई विधि लेकर के निकलते हैं कि अगर मेरे को ऐसी विधि मिलेगी तो मैं भोजन ग्रहण करूंगा, नहीं तो आहार ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं ग्रहण करूंगा। ये कहलाता है व्रति परिसंख्यान। हम देखते हैं ना मुनि महाराजों को कैसे कैसे नियम लेकर के आते हैं वो, जब आहारचर्या पर आते हैं तो ये व्रति परिसंख्यान। रस परित्याग, रस परित्याग का मतलब होता है किसी भी गरिष्ठ का या कोई कामोत्पादक जैसे घी आदि हो गए, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना, उनका त्याग करना। या फिर डे बाय डे, जैसे आज हरी छोड़ना, एक दिन घी छोड़ना, एक दिन मतलब ये सब शक्कर छोड़ना, ये सब चीजें कहलाती है रस परित्याग के अंदर। ये किस लिए किया जाता है? तो इंद्रियां जो होती है उन पर या निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? रस परित्याग, कि हम ये कर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए रस परित्याग किया जाता है। फिर है विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का मतलब होता है एकांत वाले स्थानों में जहां हम किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना पहुंचाए, वहां पर जाकर के आसन में बैठना या शयन करना, वो कहलाता है विविक्त शय्यासन। ये क्यों किया जाता है? ध्यान की मतलब अति मग्न होने के लिए जो ध्यान किया जाता है उसके लिए विविक्त शय्यासन, या ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए ये विविक्त शय्यासन किया जाता है। अपन इसमें लिखेंगे क्या? हाँ, अपन लिखेंगे क्या इसमें? विविक्त शय्यासन का लिखो कि को पीड़ा प्राणियों की पीड़ा से रहित ऐसे शून्य स्थानों पर, घर में, गुफा में, पर्वत की कंदरा में जाकर के शयन करना या आसन लगाकर बैठना, ये विविक्त शय्यासन कहलाता है। अब है काय क्लेश। काय क्लेश का मतलब है कि मतलब अपनी देह को क्या करना, दुख सहन करने के लिए रेडी करना, उसको कहते हैं काय क्लेश। अब ऐसा नहीं कि कोड़े लेकर के कोड़े मारना, ऐसा नहीं, ये मुनियों के लिए बताया है। काय क्लेश यानी अलग अलग प्रकार के आसन करना, वो कहलाता है काय क्लेश। जैसे सूरज के सामने खड़े होकर के कायोत्सर्ग करना, वज्रासन में बैठना, या और भी कई प्रकार के आसन होते हैं जो मुनि करते हैं। तो उन आसनों को करने से देखो क्या होगा, शरीर को कष्ट तो होगा। एक तो ऐसा है कि अपन चुपचाप बैठे हैं, ठीक है, बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। एक है अलग अलग प्रकार के आसनों में, जैसे पद्मासन लगा करके बैठना, तो ये कहलाता है काय क्लेश। जैसे सर्दी वाली जगह है, सर्दी का समय है मान लीजिए, तो ठंडे स्थानों पर रहना, गर्मी है तो गर्म वाले स्थानों पर रहना, ये कहलाता है काय क्लेश नाम का तप। ठीक है। अच्छा, परिचय में और काय क्लेश में क्या अंतर हुआ? परिचय तो देखो विषम परिस्थितियां आ जाती है, कोई ऊपर से देता है, लेकिन काय क्लेश तो स्वयं किया जाता है, खुद अपने आप सेल्फ डिजायर होती है, अपनी इच्छा से। जैसे अभी सर्दी है तो जरूरी तो नहीं हम सर्दी वाले जगह जाकर के ही बैठे रहे, नहीं ना। तो ये स्वयं क्या किया जाता है, काय क्लेश। और परिषद तो क्या होता है, मान लो अच्छी जगह तो थी, लेकिन फिर भी उस समय वहां इतनी ठंडी पड़ गई, तो ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं परिषद। क्लियर? तो ये बाह्य तप हो गए, यानी बाह्य द्रव्य के आलंबन से होने के कारण इनको बाह्य तप कहते हैं, जो दूसरों के देखने में आते हैं।
हमें पता लगता है ना, जैसे मुनिराज आज आर पर नहीं उठे, तो हमें पता लगता है कि नहीं उनका उपवास है। तो जो बाहर से देखने में आते हैं या जिनमें बाह्य द्रव्यों के आलंबन से जो होता है, उन्हें बाह्य तप कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि बाह्य तप करना तो व्यर्थ है, क्यों करना, केवल अंतरंग तप ही कर लो, किसको दिखाना। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बाह्य तप करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो, अगर आपको दूध को गर्म करना है, तो क्या आप डायरेक्ट दूध को गैस के ऊपर ऐसे ढोल दोगे क्या? नहीं ना, किसी पतीले में डाल करके ही गर्म करोगे ना दूध को। वैसे ही हमारी आत्मा शरीर के अंदर है, तो इस शरीर को पहले तपाना पड़ेगा। ये जब तपेगा शरीर, तो ही बाद में अंतर मन और हमारी उसका नंबर आएगा, आत्मा का नंबर आएगा। इसलिए पहले बाह्य तबके से रेडी किया जाता है, हमारे मन को मनाया जाता है। तो जो बाह्य तप है, वो किसका साधन बताया है? वो स्वर्गों के सुख दे सकता है। बाह्य तप क्या दे सकते हैं? स्वर्गों के सुख दे सकते हैं। लेकिन मोक्ष तो कौन दे सकता है? ये आंतरिक तप। तो अब देखते हैं ये आंतरिक तप कौन कौन से हैं। चलो, सूत्र नंबर 20 पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर दीपा दीदी। प्रायश्चित, विनय, मेरा फोन चार्ज हो रहा है। वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। एक सेकंड। कोई बात नहीं, चांदनी तुम पढ़ लो। नहीं नहीं, पढ़ रही हूँ। अरे फोन चार्जिंग पे लगाया ना, तो इधर पड़ा है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानांतरम। ध्यानान्युत्तरम। अब ये ज्ञानानुत्तरम। 6 प्रकार के आंतरिक तप बताए हैं। क्या क्या नाम है इनका देखो। पहला प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा वैयाव्रत, चौथा स्वाध्याय, पांचवा वित्सर्ग और छठा ध्यान। ये 6 प्रकार के आंतरिक तप हैं। अब हमारा आज समय हो गया है वैसे तो, चलो प्रायश्चित तप देख लो। प्रायश्चित तप का मतलब होता है जो दोष लग गए, तो उन दोषों का परिहार करने के लिए क्या करना? प्रायश्चित लेना, यानी अपने मन को शुद्ध करना, आंतरिक रूप से खुद को उस दोष के प्रति मतलब ग्लानि भाव लाना कि नहीं, मेरे से ऐसा गलत हो गया तो उसका कोई ना कोई प्रायश्चित लेना। कैसे भी हो सकता है वो प्रायश्चित। तो इससे इसके लिए क्या करना पड़ता? अपने मन को अंदर से देखो। अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई और हमने प्रायश्चित नहीं किया, तो किसी को पता चलेगा क्या? मन से करना ना, ये इसलिए आंतरिक तप में रखा है प्रायश्चित को। तो ये किसी को दिखता नहीं है, ये दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो प्रायश्चित तप इसलिए आंतरिक तप में आता है कि वो अपने दोष का परिहार करने के लिए किया जाता है। विनय का मतलब होता है पूज्य पुरुषों का आदर करना। और पूज्य पुरुष या जो गुणीजन है, चाहे अपने से छोटे हो बड़े हो, उनका आदर करना, ये कहलाता है विनय तप। जैसे बड़े बड़े मुनिराज भी क्या करते हैं, कभी कभी आचार्य हैं लेकिन उनसे छोटे कोई मुनिराज आ रहे हैं, तो उनको सामने से लेने आगवानी करने जाते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, नमोस्तु करते हैं एक दूसरे को। ये क्या है? विनय तप है। विनय तप करने से उनके कर्मों की निर्जरा होती है। तो चलिए, आज हमारा समय हो गया है, बाकी के कल पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।